नमस्कार दोस्तों, रोहित है यह। दोस्तों, अब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड 20 तारीख को आपका आने वाला है। तो 20 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा। 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। 12 से 2 का टाइमिंग दिया गया है। 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम तय डेट पर होगा। और जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि बीपीएससी जो टीआरई का परीक्षा हुआ है उसको जितना पारदर्शिता से लिया गया है, उसके लिए बीपीएससी चेयरमैन डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉड एंड ही कमांड्स द रिस्पेक्ट फ्रॉम द सीरियस एस्पिरेंट। अभी आप हाल फिलहाल के एग्जाम्स को देखेंगे तो एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट किया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन, जो कि ग्रुप ए का नौकरी है। उस ग्रुप ए के नौकरी में पेपर में इस तरह से अनियमितता की गई कि एग्जाम को कैंसिल करना पड़ गया। ग्रुप ए गैजेटेड पद का ऑफिसर का लेवल 10 का नौकरी था और उसको कैंसिल किया गया। उसके तुलना में बिहार बहुत अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 30 वाला भी एग्जाम बहुत फेयर रूप से किया जाएगा और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहेगा। कीपिंग बीपीएससी टीआरई एग्जाम इन द माइंड। अब देखो, 2-3 चीज आपसे हम बात करना चाहते हैं। अभी बहुत लोग को एंजाइटी होगा, इट इज़ वेरी कॉमन। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा एंजाइटी बढ़ेगा एंड यू नीड टू गेट द कंट्रोल ओवर दैट। देखो, इस एग्जाम में एंजाइटी का अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुख्य कारण क्या है, तो जो एंजाइटी का मुख्य कारण है ये है अनिश्चितता, जिसको आप कहते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस चीज़ का? सफल होने का चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो अनसर्टेनिटी के कारण आपको एंजाइटी होता है। पर इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि जिस काम की सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसे करने पर आप सफल होते हैं, पर जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसे करने पर आप श्रेष्ठ होते हैं। तो यह जो संघर्ष की लड़ाई है, यह जो लड़ाई है वह श्रेष्ठ बनने की लड़ाई है, सफल बनने की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस एग्जाम को नहीं भी निकालेंगे तो जीवन में आप सफल होंगे। अगर आप इस रिगोरस प्रोसेस से आप 1 साल 2 साल पास कर चुके हैं तो किसी भी चीज़ में आप सफल होंगे। पर यहाँ जो लड़ाई है, यह लड़ाई सफलता की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई श्रेष्ठता की लड़ाई है। जब यह लड़ाई श्रेष्ठता की है तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि संघर्ष तो रास्ते में आएगा। संघर्ष बहुत फ्रंट पे आ सकता है, पर्सनल फ्रंट पे आ सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट पे आ सकता है, बहुत निजी तौर पर आ सकता है। घर वाला सहयोग नहीं कर रहा है, आप ब्रेकअप से गुजर सकते हैं, हार्ट ब्रेक से गुजर सकते हैं, ऑफिस में आपका लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स। वो सब संघर्ष के दायरे में आ जाएंगे। पर हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि वो संघर्ष जो है, इस श्रेष्ठ बनने की जो जर्नी है, उसका वो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो हर व्यक्ति करता है। और मेरा निजी तौर पर मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है और संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए। निजी तौर पर मानना है कि संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर आपको सबको सुनानी है। तो इससे डरना क्या है? अगर संघर्ष अच्छा नहीं रहेगा तो कहानी भी दमदार नहीं रहेगी, किरदार भी दमदार नहीं रहेगा। तो संघर्ष से मत डरिए, मनोबल मजबूत रखिए। श्रेष्ठता की लड़ाई है, आप सब श्रेष्ठ बनेंगे अगर आप इस 20 दिन 25 दिन खूब मेहनत करेंगे। तो अब आते हैं विषय वस्तु पर कि आपको क्या करना चाहिए। अभी जो हम टारगेट आपको जो बेसिकली देने वाले हैं वो 15 सितंबर तक आपको ये चीज़ कर लेना चाहिए। तो ये टारगेट टाइप का नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो इस एग्जाम को प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो पहला डिसाइडिंग फैक्टर करंट अफेयर्स है। दूसरा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका बिहार स्पेशल है और तीसरा डिसाइडिंग फैक्टर साइंस है। साइंस तो कोई उसका तुलना ही नहीं है। और चौथा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वह हिस्ट्री वाला सेगमेंट है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपको नया क्या क्या करना है। ठीक है, 2-3 चीज को ध्यान से देखो। पहले हम लोग हिस्ट्री सेगमेंट पे आएंगे कि हिस्ट्री में आपको क्या करना है। हिस्ट्री में 2-3 चीज करोगे। पहला, जो आप अपना सोर्स फॉलो करते हैं हिस्ट्री के लिए आप करेंगे। अगर आपने कुछ नोट्स बनाया है तो आप उस नोट्स को करेंगे। हम लोगों के वीडियो से आपने कुछ पढ़ा है तो आप उसको करेंगे। जो भी आपने नोट्स बनाया है आप उसको करेंगे। हिस्ट्री में मुख्य रूप से फोकस क्या रहेगा? 1857 की क्रांति से लेकर 1947 मॉडर्न हिस्ट्री में फोकस रहेगा। आप एंशिएंट में सारा टॉपिक हमने आपको बता रखा है। मुख्य रूप से आपका फोकस मौर्यन पे होगा, गुप्त काल पर होगा, वैदिक काल पर होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन पर होगा। बेसिकली इसी के अराउंड क्वेश्चंस घूमता है।
अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो बेसिकली वो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पूछता है, तो वहां पर वो हम बिहार स्पेशल में कवर कर लेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में आप बेसिकली दिल्ली सल्तनत कर लेंगे, विजयनगर किंगडम कर लेंगे और तीसरा आप अकबर कर लेंगे। तो आपका काम बहुत कंफर्टेबली, बहुत आसानी से निकल जाएगा अगर आप ये 3 टॉपिक कर लेते हैं तो। 57 से 47 पर फोकस करना, साथ में गवर्नर जनरल को कर लेना, फिर रैयतवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम्स को कर लीजिएगा। वो 7 ईयर वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ये सब अभी बहुत करने की जरूरत नहीं है, वक्त मिलेगा तो करिएगा, पर फोकस यही सब पर रखिएगा। 57 से 47 पर ही आप फोकस रखेंगे बेसिकली। पर यहां पर एक चीज आपको ऐड करने वाले हैं, हिस्ट्री में आपको एक काम ये है कि अभी बीपीएससी टीआरई का हम पेपर देख रहे थे, तो जब बीपीएससी टीआरई का जो पेपर देखेंगे तो उसमें एक क्लास 11-12 के बच्चों के लिए उन्होंने एक एग्जाम लिया है जो हिस्ट्री का मास्टर बनना चाहता है। उसका उन्होंने लगता है कि 80 के आसपास क्वेश्चन डाला हुआ है। हम उसका पीडीएफ और उसका प्रोविजनल आंसर की टेलीग्राम लिंक में डाल देंगे। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में पिन होगा, आप वहां से जाकर उसको ले लेंगे। फॉर द गॉड सेक अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस प्लीज। अगर आपको करना है कि आप उस 80-100 क्वेश्चन जो भी हैं आप उसको काइंडली अटेम्प्ट करेंगे, सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे, और उस पेपर के साथ आपको 4 घंटा समय बिताना है। आप 1-2 घंटा में उस पेपर को देंगे, 2 से 3 घंटा मिनिमम आप एनालाइज करेंगे। यकीन मानो हिस्ट्री का कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसी पेपर से फंस जाएगा। जब हम बोल रहे हैं तो कुछ सोच कर बोल रहे हैं, और ये 4-5 क्वेश्चंस बहुत होता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाता है तो इट गिव्स यू द इनिशियल थ्रस्ट और द इनिशियल मोमेंटम टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो ये एक चीज याद रखना, हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, बीपीएससी के वेबसाइट पर है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए ये करना। करंट अफेयर्स के लिए तुम्हें क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए बिहार करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर्स है। तो बिहार करंट अफेयर के लिए एक चीज है कि आप जैसे हम लोग का प्रबल मैगजीन लेंगे, तो फिर अगर जो इनके पास प्रबल मैगजीन नहीं है उनके लिए भी आते हैं। आपके पहले के पेज पर स्कैन कोड दिया हुआ है, जब आप स्कैन कोड करेंगे, स्कैन करेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जो बिहार करंट अफेयर का अपडेटेड पीडीएफ है, वहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, वो पर्याप्त रहेगा। एक होता है नेशनल करंट अफेयर, प्रबल मैगजीन है तो प्रबल मैगजीन को कर लेना, या फिर कोई और भी अगर मैगजीन है, आप मानते हैं कि XYZ लैम्डा फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। आप उसको फॉलो करके मात्र आपको एक ही मैगजीन फॉलो करना है, एक मैगजीन फॉलो करना है और 700 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 700 क्वेश्चन कहां से आप अटेम्प्ट करेंगे, हम लोग के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वो फ्री में ही डाला हुआ है। तो आप एक दिन में 100 क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं, 7 दिन में आपका निपट जाएगा। वो जो 700 क्वेश्चंस हैं कोहिनूर क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स में यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। उसका करंट अफेयर्स में पूछने का एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है, वो आप अगर बीपीएससी टीआरई का पेपर देखेंगे तो प्राइस से पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट डेट से पूछ रहा है कि नेशनल कंज्यूमर डे क्या है, नेशनल वोटर्स डे कब है, ये सब पूछ रहा है। आप देखो कि नोबेल प्राइज पूछा है, बुक एंड ऑथर्स पूछ रहा है, इंडिया में फर्स्ट कौन है और वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है वो पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पूछ रहा है। तो इस तरह से आपको एक मैगजीन उठाकर कर लेंगे, और साथ में एंड है मैगजीन प्लस 700 क्वेश्चन जो आपके यूट्यूब पर डाला जा रहा है, आप इसको कर लेंगे। 500-600 क्वेश्चन डाला गया है और 100-200 क्वेश्चन हम लोग डालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि करंट अफेयर में जो 30 से 35 क्वेश्चन आता है, मोटा मोटी 30 से 35 मान लीजिए, आपका इसमें स्ट्राइक रेट 90% प्लस हो जाएगा। इसका मैं दावा आपको करके देता हूं। तो करंट अफेयर्स हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत का काम है पर इसमें दिमाग लगाना नहीं है। करंट अफेयर्स में क्या ही दिमाग लगाना है, कोई भी वीडियो को 3 बार 4 बार आप देख लोगे तो ध्यान में रहेगा। आप देखोगे कि वो हमेशा स्पोर्ट्स से पूछ रहा है कि विंबलडन कौन जीत रहा है, फ्रेंच ओपन कौन जीत रहा है, तो रट लेंगे, और कौन सा बड़ा बात है भाई, कौन साइन थीटा कॉस थीटा रट लेंगे। तो इसको ध्यान रखना। बिहार के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बिहार के लिए आप बीपीएससी टीआरई का पेपर भी उठा लो, और हमने जो यूट्यूब पर 1 साल 2 साल पहले वीडियो डाला है उसको भी उठा लो, और वहीं पे जांच हो जाएगा हम लोगों का कि आपको क्या करना है। तीसरा कि आपको साइंस के लिए क्या करना है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से 30 क्वेश्चन आता है और मोस्ट डिसाइडिंग चीज है साइंस। साइंस में मेरा आपको लिए एक सलाह रहेगा, साइंस में आपने जो नोट्स बनाया है उसको तो आप करेंगे ही, आप नोट्स कैसे भी बना सकते हैं। अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा है, रेजोनेंस के हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप रेजोनेंस के नहीं भी है तो आपने कुछ नोट्स बनाया होगा उसको करेंगे। आपको एक चीज हम और यहां पर सलाह देंगे, बीपीएससी टीआरई का पेपर साइंस के लिए नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो हम लोग के एग्जाम से सिंक नहीं है। क्या करना है, हिस्ट्री वाला पेपर करना है। बाकी जो रेलिवेंट होगा वो हम आपको कराते चले जाएंगे, हम
उसका PDF, क्योंकि साइंस वाला जो है वो मोर ऑफ अ न्यूमेरिकल बेस्ड है, हम लोग का मोर ऑफ द एप्लीकेशन बेस्ड है, तो दोनों एग्जाम का नेचर में अंतर है, तो उसमें समय मत बर्बाद करना और अपने आप को गेज मत करना। यहां पर तुमसे एक रिक्वेस्ट हमारा रहेगा, एक रिक्वेस्ट ये है कि साइंस का जितना टीआरई में क्वेश्चन पूछा है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोगों ने शुरू में एक एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्ट किया था, तो उसका शुरू में 1200 या 1300 रुपया दाम था। जब बीपीएससी टीआरई का हम लोग पेपर देखे तो उसका दाम घटा के हम 251 रुपया कर दिए हैं भाई। तो अब बहुत लोगों को लगेगा कि 251 में आप अपना कोर्स बेच रहे हैं, भाई मत खरीदो। एक काम करना कि एनसीईआरटी कम से कम 9th और 10th का उठाकर बायोलॉजी का कर लो, बायोलॉजी वाला सेगमेंट कर लेना, केमिस्ट्री कर लेना और फिजिक्स खुद कर लेना। अगर नहीं करना चाहते हो तो 250 रुपया में हम कोई किला नहीं पीट लेंगे, आप वहाँ पर जाना, आप 250 में चाहो तो खरीद सकते हो, और वहाँ से जो PDF दिए गए हैं और जो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं काइंडली उसको कर लेना, क्योंकि कंप्लीटली वो एनसीईआरटी बेस्ड है। साथ में अगर किसी के पास मोमेंटम है, जो हम लोग का किताब है, तो उसको कुछ नहीं करने की जरूरत है। जो मोमेंटम वाले लोग हैं आप मोमेंटम कर लीजिएगा, क्योंकि जो रिलेवेंट एनसीईआरटी है डायरेक्ट उसमें प्लग्ड है, फिर आपको एनसीईआरटी वाला कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर प्लग्ड है। ठीक है, तो मोमेंटम का यहां से कर लेना। अब एक चीज और है कि जो जो सेगमेंट हम बताए हैं उसके लिए आपको तर्कस उठाना है। हिस्ट्री का आपको बताए तो हिस्ट्री में आप जाएंगे, हिस्ट्री में जितना PYQ आया है वो सारा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, जितना हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है वो सारा अटेम्प्ट करेंगे, जितना साइंस का क्वेश्चन आया है वो सारा अटेम्प्ट करेंगे। यकीन मानो कोई भी माई का लाल टेस्ट सीरीज इसके तुलना में नहीं है ना। अगर तर्कस नहीं है तो आप कोई XYZ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है कोई भी प्रकाशन का जिस पर आपको भरोसा है उसका करिएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज इनके बराबर नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग BCW। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कोहिनूर क्वेश्चंस होते हैं, और यहीं से आपको समझ विकसित होता है, और यहीं से क्वेश्चंस का रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना, इन चीज़ों को 15 तारीख तक करने की कोशिश आप करो, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप बताइएगा, हम फिर से आपको बता देंगे, नहीं तो फिर आप अपने मन से करिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना और करने की कोशिश करो। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमने इस बार डिसाइड किया है कि करंट अफेयर्स नेशनल का हम मैराथन सेशन लेके आएंगे, है ना। यूजुअली हम देखो इस आइडिया के खिलाफ हैं मैराथन सेशन का, पर बहुत लोगों का डिमांड है कि सर मैगजीन के कारण दिक्कत हो रही है, करंट अफेयर्स बड़ा हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो लाएं 2-3 घंटा का, और उसमें पूरा प्रबल मैगजीन को एक्सप्लेन कर दें और जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कवर कर दें, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, है ना। तो आप अपने से भी करंट अफेयर्स करेंगे। मेरा वाला जो सेशन रहेगा वो रिवीजन सेशन रहेगा, ध्यान रखना उसको, उस पर पूरा रिलाई मत करना। रिलाई तुमको इस 700 क्वेश्चन और उस मैगजीन पर करना है, हम रिविजन कराएंगे, इट विल बी काइंड ऑफ द रिपीटेशन। ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।